बच्चों अब जो हम अब मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको वो कंपोनेंट्स के बारे में है। कंपोनेंट्स के बारे में ये है बच्चों कि जैसे वेक्टर ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3 वेक्टर आई प्लस 4 वेक्टर जे, या ऐसे आप कह सकते हैं एक्स वेक्टर आई प्लस वाई वेक्टर जे प्लस जेड वेक्टर के। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस वेक्टर ए का अदिश घटक क्या है और सदिश घटक क्या है। दैट मीन्स स्केलर कंपोनेंट्स क्या है और वेक्टर कंपोनेंट्स क्या है। तो इसका जो अदिश घटक लिखना होगा तो आपको लिखना है अदिश घटक यानी स्केलर कंपोनेंट्स ये लिखना होगा। तो आप क्या लिखेंगे भाई, एक्स वाई एंड जेड। जबकि इसका सदिश घटक कहेगा यानी वेक्टर कंपोनेंट कहा जाएगा, आपको पूछा जाएगा तो आपको क्या लिखना है, एक्स वेक्टर आई फिर कॉमा फिर वाई वेक्टर जे फिर कॉमा फिर जेड वेक्टर के। इस तरह से आपने सीखा कि किसी भी वेक्टर के आप स्केलर कंपोनेंट्स और वेक्टर कंपोनेंट्स को आप जान सकते हैं। वेक्टर कंपोनेंट्स को आप जान सकते हैं कि इसका अदिश घटक क्या हुआ। सॉरी, जब अदिश घटक कहेगा बच्चों तो इसके कोफिशिएंट्स गुणांक सबको लेना है, यानी एक्स वाई जेड, इसका जो क्या हुआ अदिश घटक हुआ। जबकि सदिश घटक जो होगा बच्चों तो एक्स के साथ वेक्टर आई को लेना है फिर कॉमा, वाई के साथ वेक्टर जे को लेना है फिर कॉमा और जेड के साथ वेक्टर के को। तो ये हुआ इसका अदिश घटक और ये हुआ सदिश घटक। दैट मीन्स इसको स्केलर कंपोनेंट्स कहते हैं वेक्टर ए का और इसको क्या कहते हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स। ठीक है बच्चों। अब मैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन को आप ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन डीसी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। सपोज कर लीजिए बच्चों आपको दिया हुआ है वेक्टर ए इक्वल टू कितना, एक्स वेक्टर आई प्लस वाई वेक्टर जे और प्लस जेड वेक्टर के। आपको इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे यानी मापांक निकालेंगे। मापांक निकालने के लिए हम बताएं कि किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको रूट अंडर लिखना है और इस सब के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम लिखना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हुआ इस वेक्टर का मापांक। इसलिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए अगर निकालना है तो आपको क्या लिखना होगा बच्चों, एक्स बाय मॉड वेक्टर ए, वाई बाय मॉड वेक्टर ए और जेड बाय मॉड वेक्टर ए। दैट मीन्स एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड जेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो समझ गए बच्चों, किसी भी वेक्टर का आपको दिक को ज्ञान निकालने कहेगा या डायरेक्शन को साइंस निकालने कहेगा तो सबसे पहले आप उसका मॉड लीजिएगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा, उसका परिमाण निकालिएगा। उसका क्या तरीका है बच्चों, इसके कोफिशिएंट जितना गुणांक सब है उसके स्क्वायर का सम करके उसका रूट ले लेना है और वर्गमूल ले लेना है और तब इसका डायरेक्शन को साइन यानी वेक्टर ए की दिक को जाए। इसका क्या हिंदी हुआ, वेक्टर ए की दिक को जाएं। तो वो क्या होगा बच्चों, एक्स बाय मॉड वेक्टर ए, वाई बाय मॉड वेक्टर ए, जेड बाय मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर ए का मान यहाँ पर रख देंगे बच्चों। तो आप इस वेक्टर का डायरेक्शन को साइन निकाल लेंगे। देखते हैं एक एग्जाम्पल से बच्चों कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं किसी दिए गए सदिश का दिक को जाएं। मान लीजिए बच्चों वेक्टर ए इक्वल टू लिखा हुआ है 3 वेक्टर आई प्लस 4 वेक्टर जे और प्लस 5 वेक्टर के।
आपको कहा जा रहा है कि इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालें। देखिए कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू, सबसे पहले क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड मीन्स परिमाण निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट मीन्स क्या होगा बच्चों, 16 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, यानी क्या होगा बच्चों, 50 हो गया। 50 को आप 2√5 भी लिख सकते हैं ना, 5√2 सॉरी 5√2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने निकाल दिया। अब चाहिए डायरेक्शन का, तो वेक्टर ए की दिक को जाएं, दिक को जाएं, दिक को जाएं, वेक्टर ए की क्या, दिक को जाएं, यानी क्या हो गया बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या होगा, तो एक्स बाय बताए थे, एक्स बाय मॉड वेक्टर है, तो एक्स की जगह पर क्या है आपका 3 है, और यहाँ पर इसका मॉड कितना है 5√2 है। फिर उसके बाद वाई बाय, वाई की जगह पर क्या है 4 है, तो यहाँ पर 4 बाय 5√2 हो गया, और जेड के जगह पर क्या है 5 है, तो 5 बाय क्या हो गया 5√2। इस तरह आपने देखा कि इसका डायरेक्शन को साइन हम निकालने के लिए आपको बताया। आपको क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में बच्चों कि किसी दिए गए वेक्टर का डी कोज्या क्या होगा, यानी डायरेक्शन को साइन क्या होगा। आप इजी वे में इसको इस प्रोसेस से फाइंड कर सकते हैं। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी दिए गए सदिश की दिशा में आप इकाई सदिश यानी एकांक सदिश कैसे निकालेंगे। हालांकि हम पहले ही डेफिनेशन में बता दिए थे एक बार बच्चों कि अगर कोई वेक्टर यानी कोई सदिश आपको दिया हुआ है, तो वेक्टर ए की दिशा में, वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश, उसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर ए, इस तरह से कैप देंगे, और वेक्टर ए बाय मॉड वेक्टर ए। ये फॉर्मूला है बच्चों, किसी भी दिए गए सदिश की दिशा में इकाई सदिश कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए बच्चों कि वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है 2 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर के। अब आपको कहा जा रहा है बच्चों कि इस वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश निकालें, इकाई सदिश निकालें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड यानी मापांक निकालते हैं, ये मॉड लेते हैं, और इसको मॉड लेने का तरीका हम बताए बच्चों, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कितना हो गया बच्चों 29 हो गया, ठीक है ना। और इसलिए ये वेक्टर यूनिट वेक्टर ए निकालना है, तो उसका क्या फार्मूला आता है, यानी वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश को ऐसे डिनोट किया जाता है। तो यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए बाय मॉड वेक्टर ए। वेक्टर ए तो दिया हुआ आपको कितना बच्चों, 2 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर के, और बाय √29। इसको आप चाहें तो सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। 2 बाय √29 वेक्टर आई, 3 बाय √29 वेक्टर जे, और 4 बाय √29 वेक्टर के। इस तरह से हमने बताया आपको बच्चों कि कोई भी सदिश आपको दिया रहेगा, तो आप उस सदिश की दिशा में किस तरह फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कौन सदिश, इकाई सदिश कैसे निकाल जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बताने जा रहे हैं आपको कुछ इम्पोर्टेंस प्रॉब्लम्स। जितना मैंने बताया आपको, जितना डेफिनेशन आगे पढ़ाया, उस पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर हम 1 बनाते हैं बच्चों। दिया हुआ है कि यदि 2 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे तथा x वेक्टर आई प्लस y वेक्टर जे समान सदिश हो, तो x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर तो दिया हुआ बच्चों एक नंबर 2 वेक्टर i प्लस 3 वेक्टर j इक्वल टू x वेक्टर i प्लस y वेक्टर j। हम बताए थे बच्चों कि दो सदिश जब बराबर हो तो दोनों के परिमाण और दिशा सब बराबर होते हैं। चूँकि ये दोनों सदिश बराबर हैं, इसलिए डेफिनेटली क्या होगा कि x इक्वल टू 2 होगा और y इक्वल टू 3 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों, जैसा कि हम बताए थे कि ये वेक्टर दिया हुआ है और इसके डायरेक्शन में हमको एकांक सदिश निकालना है। तो आपको क्या दिया हुआ है देखा जाए, वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर i प्लस वेक्टर j प्लस 2 वेक्टर k। तो एकांक सदिश निकालने के लिए, यानी इकाई सदिश निकालने के लिए सबसे पहले इसका मॉड लेंगे। तो मॉड लेने का तरीका है कि i के साथ क्या कोफिशिएंट है, क्या गुना है 1 है, j के साथ क्या है
1 है और के के साथ क्या है 2 है। तो जो भी गुणक के रूप में है उसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे बच्चों। तो 1 स्क्वायर, फिर 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, यानी क्या हो गया 6 हो गया। और इसलिए वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश क्या हुआ, वेक्टर ए बाय मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए तो आपको पास है वेक्टर आई प्लस जे और प्लस 2 वेक्टर के, और फिर इसका मॉड वेक्टर ए का वैल्यू आपने निकाला है। इस तरह से ये आंसर होंगे बच्चों। तो देखा आपने, ये 2 सैंपल सा क्वेश्चन था जो इजी वे में, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले डिफाइन किया था, परिभाषित किया था कि आप किसी भी 2 वेक्टर को कैसे इक्वल करेंगे और इक्वल करेंगे तो किस पोजीशन में क्या होगा, और ये भी बताया था जस्ट अभी पहले आपको कि किसी भी वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश कैसे निकालेंगे बच्चों। ठीक है ना। मेरा तीसरा सवाल आपके सामने यह है बच्चों कि P और Q 2 बिंदु दिए हुए हैं और दोनों के नियामक भी दिए हुए हैं 1 2 3 और 4 5 6। अगर इस दोनों बिंदु को हम मूल बिंदु से मिला दें, ओरिजिन से मिला दें, तो क्या होगा, आपको बताए थे स्थिति से इसके बारे में। तो वेक्टर OP क्या होगा अपने बच्चों, वेक्टर OP होगा I वेक्टर I, चूँकि 1 है 1 वेक्टर I, यानी सिर्फ I लिखना होगा, और 2 वेक्टर J और प्लस 3, यानी ये जो दिया हुआ इसमें I मिलाना है प्लस करके, फिर इसमें J मिलाना है, इसमें K मिलाना है। तो वेक्टर OP क्या लिखेंगे आप, वेक्टर I प्लस 2 वेक्टर J प्लस 3 वेक्टर K। इसी तरह बच्चों यहाँ पर वेक्टर OQ क्या लिखोगे, वेक्टर OQ क्या लिखोगे 4 वेक्टर I प्लस 5 वेक्टर J और प्लस 6 वेक्टर K। हम अभी जस्ट पहले बताए थे बच्चों कि इस तरह से 2 पॉइंट अगर दिया रहे और OP और OQ मालूम हो तो आप PQ मालूम कर सकते हैं। और वो हम बताए थे कैसे कि वेक्टर PQ अगर लिखना है तो पहले क्या लिखोगे, पहले वाला बाद में और बाद वाला पहले, यानी वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। इसको आप याद रखेंगे तो फिर एडिशन ऑफ वेक्टर्स नहीं करना होगा और आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि वेक्टर PQ इक्वल टू OQ माइनस OP, और OQ का वैल्यू यहाँ दिया हुआ बच्चों, यहाँ पर क्या हो गया 4 वेक्टर I और प्लस क्या हो गया 5 वेक्टर J प्लस 6 वेक्टर क्या, और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो क्या होगा माइनस वेक्टर I माइनस 2 वेक्टर J और माइनस 3 वेक्टर K। तो आपका क्या रिजल्ट बनता है, 4 वेक्टर I में 1 वेक्टर I चला गया तो 3 वेक्टर I, फिर 5 में 2 चले गया तो क्या हो गया 3 वेक्टर J, और 6 वेक्टर K में 3 वेक्टर K चला गया तो 3 वेक्टर K। अब क्वेश्चन ये है बच्चों कि वेक्टर PQ के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसका क्या फॉर्मूला होगा कि वेक्टर PQ की दिशा में इकाई सदिश, क्या ये वेक्टर PQ की दिशा में क्या इकाई सदिश बराबर, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर PQ पर कैप दे सकते हैं, और इसका फॉर्मूला बताए थे बच्चों वेक्टर PQ बाय मॉड वेक्टर PQ। तो वेक्टर PQ तो आपके साथ है ही, यहाँ पर क्या है 3 वेक्टर I प्लस 3 वेक्टर J प्लस 3 वेक्टर K, और इसका मॉड निकालना है बच्चों। इसका मॉड कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर दैट मीन्स क्या हुआ 9, यहाँ भी 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9, और फिर यहाँ भी 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9 हो गया। और क्या हुआ मेरे बच्चों 3 वेक्टर I प्लस 3 वेक्टर J और प्लस 3 वेक्टर K, अब बाय क्या होगा √18। इस तरह से आपने वेक्टर PQ की दिशा में इकाई सदिश को निकाला। हाँ? तो वेक्टर 3 वेक्टर I प्लस 3 वेक्टर J प्लस 3 वेक्टर K बाय √127 हुआ। इस तरह से आपने देखा कि आपको दिया हुआ 2 पॉइंट है और पूछ रहा है क्वेश्चन, प्रश्न में कहा जा रहा है आपको कि वेक्टर PQ की दिशा में इकाई सदिश निकालें। तो P और Q 2 पॉइंट दिया हुआ, तो सबसे पहले P और Q लिखेंगे और उसके नियामक दिए हुए हैं, उसको फिर ओरिजिन से मिलाएंगे तो सीधा वेक्टर OP बराबर वेक्टर I प्लस 2 वेक्टर J 3 वेक्टर K हो गया, और OQ बराबर 4 वेक्टर I 5 वेक्टर J और 6 वेक्टर K हो गया। और इस तरह से हम बताए थे कि जब पोजीशन वेक्टर दिया हो, स्थिति सदिश के बारे में बात करें तो PQ जब निकालना है तो पहले OQ माइनस OP लिखेंगे बच्चों, और OQ में OP घटाने के बाद 4I में 3I चला गया 3I बचा, 5 में 2 चला गया तो 3 बचा, और 6 में 3 चला गया 3 बचा। इस तरह से अब वेक्टर PQ की दिशा में इकाई सदिश निकालना है तो PQ पर कैप देने का मतलब क्या हुआ
कि वेक्टर पी क्यू की दिशा में आप इकाई सदिश निकाल रहे हैं, और इसका क्या फॉर्मूला था, उस वेक्टर को लिख दिया था और उसी के नीचे में मॉड वेक्टर पी क्यू लिख दिया। तो यहाँ पर लिखने के बाद ये आपका रिजल्ट हुआ। इस तरह से हम आपने बताया आपको कि वेक्टर पी क्यू की दिशा में इकाई सदिश कैसे निकाल सकते हैं जबकि पी और क्यू दोनों का नियामक दिया हुआ हो।